अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलad-दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना बयान करो जो वहदहु ला शरीक लहू है, जो अपने बंदों पर 70 माहों से ज्यादा मेहरबान गफूर रहीम है। दरूद व सलाम निजो नबी बरहत हादी आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके सच्चे तुफ़ैल में हमें ईमान मिला, कुरान मिला, खैर उम्मत का रकम मिला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व औलादिही व अहलि बैतिही व ज़ुर्रिय्यतिही व मुहिब्बिही व अतबाइही व अशियाइही व अलैना माअहुम अजमईन या अरहमर राहिमीन। काबिले एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, मुझे तो बहुत थकाई आ रही है। प्रोग्राम बहुत लंबा तवील हो गया है, मगर आप लोगों के शौक को देखकर मुझे कुछ शौक पैदा हो रहा है कि मैं उनको सुना दूं, वरना मेरी तबीयत और ज्यादा सुनने सुनाने की है ही नहीं। कुरान पाक की जो आयत मैंने पढ़ी है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला का पाक इरशाद है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको जो दीन देकर भेजा है, उस दीन को सारे अदियान पर गालिब करके रहेंगे, चाहे मुशरिकों को कितना ही नागवार गुजरे। मगर ये अल्लाह का फैसला है कि ये दीन बोलो गालिब होकर रहेगा। खौफना डरने की जरूरत नहीं। अब क्या होगा? हुकूमत ऐसी आ रही है, हालात ऐसे बन रहे हैं, हमारे मदारिस का, मकातिब का, खानकाहों का, मस्जिदों का, हमारे बच्चों का क्या होगा? ये टेंशन, ये क्योंकि नए नए कहानी बन रहे हैं ना, क्या होगा? हमारे नौजवानों का क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? हमारे मसाजिद का क्या होगा? मकाबिर, खानकाहों, दरगाहों का क्या होगा? मगर जब ये आयत जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमको एक हिम्मत आती है, एक हौसला आता है कि ये दीन तो गालिब होने के लिए आया है, मगलूब होने के लिए नहीं आया है। हम खत्म हो जाएंगे, हम मिट जाएंगे, ऐसे हालात आ रहे हैं। इससे भी खतरनाक हालात आए थे इस कौम पर, और ज्यादा दिन की बात नहीं है। 656 हिजरी का वाकया है कि जब तातारी लोग बगदाद पर हमला किए
दिए तो मुसलमानों को काट काट कर ऐसा ढेर लगा दिए, ऐसा मालूम पड़ता था कि ये कोई टीला है, कोई पहाड़ है। मगर वो कोई टीला और पहाड़ नहीं था, वो मुसलमानों के लाशों का ढेर था। दरियाए गजरा मुसलमानों के खून से महीनों सुर्ख हो गई है। इतना काटा गया, इतना मारा गया, इतना खून बहाया गया कि समंदर जो है तो सुर्ख हो गया था, मुसलमानों के खून से लाल हो गया था, महीनों ऐसे बहता गया। उस वक्त के दानिश्वर लोग सर जोड़कर बैठे और राय देने लगे कि अब दुनिया से इस्लाम खत्म हो जाएगा, दुनिया से इस्लाम खत्म हो जाएगा। क्योंकि दादारी जहां जहां जा रहे हैं वहां पर पूरी पूरी बस्ती को खत्म कर दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपनी चंदेश का हलाकों की औलाद में से एक शहजादा को ईमान इनका फरमाया, वो मुसलमान हो गया। बहुत सारे तातारी लोग मुसलमान हो गए और फिर वो इस्लाम की वो खिदमत की है, वो नस्ल इशाअत की है कि शायर इस्लाम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को भी ये कहना पड़ा कि है आया यूनिस तातार के अफसाने से पासवां मिल गए काबा को सनम खाने से। इन्हीं मंदिरों से अल्लाह ताला मस्जिदों को आबाद करने वाला पैदा करेगा और करके बता दिया दुनिया को। ये तो हमारी पेशानी की आंखों ने देखा है, उस आमिर को देखा है जिसने बाबरी मस्जिद के गुंबद पर पहली कुदाल मारा था। उसके बाद में ताइब हुआ, मुसलमान बना और 35 मस्जिद बनाया। जो बाबरी मस्जिद की ईंट को हिकारत से निकालकर पेशाब किया, फिर जिंदगी भर रोता रहा और ये तैयार कर लिया कि मैं कम से कम 100 मस्जिद बनाऊंगा। मस्जिद तोड़ने वाला। इसीलिए हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि इब्न आदम तुम जालिम बादशाहों को बुरा भला मत कहो। जालिम बादशाहों को, अबे योगी मोदी को बुरा भला मत कहो। जालिम बादशाह कौन मुसल्लत करता है? तो तिल मुल्क मंतशा वतन तिल मुल्क मिम्मन तशा। सारी सल्तनतों का मालिक, सारे मुल्कों का मालिक अल्लाह है। वो जिसको चाहता है मुल्क को दे देता है, वो जिससे चाहता है मुल्क को दे देता है। तो जालिम बादशाहों को बुरा भला मत कहो। मुझसे दाव लगा लो, मैं सारे काम सारे मसाइल तुम्हारे हल कर दूंगा। जालिम बादशाहों को बुरा भला कहे। सारे इंसानों के कुलू अल्लाह ताला की दो उंगलियों के बीच में है, दरमियान में है अल्लाह ताला। किसी का दिल किसी पर सख्त कर देता है और किसी का दिल किसी पर नर्म कर देता है। सारे दिलों पर राज अल्लाह का चल रहा है। इसलिए जालिमों को बुरा भला मत कहो। तुझको कह रहा हूं बेटा, तेरी शादी हो गई क्या? तो नौकरी सूरत करूँ नहीं हुई।
6,666 पुराने पाक की आयतों को आज तक कोई रद्द नहीं कर पाया। हाँ, कितने मज़ाहिब दुनिया में आए, धर्म आए, और साइंस ने जो है तो उसको रद्द कर दिया। अरे ये कायदा खुदा है। चांद के पूजने वाले, चांद की इबादत करने वाले, साइंस ने कहा कि ये कायदा खुदा है। हम तो वहां पे जाके झंडा गाड़ दिए, हम तो वहां पे मूत के हत्तर आ गए, वो कायदा खुदा है। वो मजहब रद्द हो गया, और ऐसे कैसे मजहब रद्द हो गया, और होते रहेंगे। और जितना जो है तो रिसर्च जो इस्लाम पर, कुरान पर, सुन्नत पर होते रहेगा, इस्लाम की हक्कानियत सामने आते रहेगी और लोग कबूल करते रहेंगे, कबूल करते रहेंगे। आज पूरी दुनिया में हर जगह मारे जा रहे, काटे जा रहे, मगर फिर भी बैनुल अक़वामी सतह पर आज की सर्वे रिपोर्ट भी यही बतलाती है कि इस साल सबसे ज्यादा तादाद में किस मजहब को लोगों ने कबूल किया? इस्लाम को कबूल किया। आज की सर्वे रिपोर्ट भी यही हर साल की सर्वे रिपोर्ट भी यही बतलाती है। हमारी नबी की बात गलत नहीं हो सकती। घर घर में जो है तो इस्लाम का पैगाम जाएगा, इस्लाम की बात, इस्लाम का कलमा पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा वही बताने जा रहा हूं। अमल करने की नियत से सुनो, वरना दर्द चूसे और मार खाएंगे। तो तुमको मालूम था, फिर इस पर अमल क्यों नहीं किया? हजरत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब दामद बरकातुहू ने आगे वाकया बयान किया। क्या वाकया बयान किया? ए जरा आ गया बेटा, ए जरा खुदा से बैठा तू क्या आ गया? ए आ बेटा, तेरी भी क्या शादी? तेरी भी नहीं। कैसे घर में कैसे? आज आ जा बेटा। अरे मुझे नौजवानों से ही कहना है, ये बूढ़ों से नहीं कहना है, क्योंकि सारी खराबी यही लोग कह रहे। इन्हीं को कबर में पैर लटका दिए और शादी ब्याह की बात आती ना, ये बुढ़ा उसको बोलता कि मेरे बेटे को तो ये चाहिए। ये बुढ़ा कबर में जाने वाला, अपनी कबर देखना, नहीं मेरे बेटे के लिए ये चाहिए, वो चाहिए। इसीलिए मुझे नौजवानों से कहना है। हमारा सज्जाद नुमानी साहब भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं? कि मैं नौजवानों से भीख मांगता हूं। काय की भीख मांगता हूं? ये वाक्य बताने के बाद बताता हूं मैं काय की भीख मांग रहा हूं। सज्जाद नुमानी इतने बड़े आदमी, सज्जाद नुमानी साहब दामद बरकातुहू ने वाक्य बयान करके तो इधर थे कि मैं मुसलमान की शादी में गया, उसका घर गैर मुस्लिमों के महल्ले में था। तो वो मुसलमान मर्दों गैर मुस्लिम मर्दों को बुलाए अपनी शादी में, लड़की की शादी में, और मुसलमान औरत इधर देखना, वो मुसलमान औरत गैर मुस्लिम औरतों को जो दावत दी कि मेरी लड़की की शादी में आ जाना। तो गैर मुस्लिम लड़कियां औरतें ना बहुत शौक से आए, यार मुसलमान की शादी में हमको बुलाया जा रहा है, तो देखे इनकी मुसलमानों की शादी कैसी होती। असर बाद बारात आई, निकाह हुआ, चाय बिस्किट चूड़ा से जियाफत दी गई,
बारात 8-10 आदमियों की आई। मगरिब की नमाज के बाद में दुल्हन लेकर चले गए। 2 ग्रेजुएट लड़कियां आखिर तक जो है तो देखते रहे। जब दुल्हन को लेकर चले गए तो दोनों लड़कियां दुल्हन की मां के पास आए और कहने लगे, आंटी हमने तो नहीं देखा कि तुमने जो है तो उसको कुछ जहेज दिए, पहले दे दिए क्या? बोले नहीं, बाद में देंगे। बोले नहीं। बोले फिर? बोले इस्लाम में जहेज नाम की कोई चीज ही नहीं है, जहेज नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ ये बात है कि लड़की को जो है तो मीरास में से हिस्सा दिया है, मीरास में से हिस्सा दिया। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी अभी चंद साल पहले ये तजवीज पेश की और इस वास्ते पेश की कि पहले जैसा मामला नहीं रहा कि लोग जो है तो खुशी से जहेज देते थे, लड़का खुशी से दे लेता था, कोई बात नहीं थी। मगर अब जो है लड़के वाला ना जहेज अपने बाप का माल समझ रहा। जहेज क्या समझ रहा? बोलना, अपने बाप का माल समझ रहा जहेज को, इसलिए मुतालबा कर रहा, ये होना, वो होना, ये होना, हाँ? और नहीं मिल रहा। उसकी सास जो कब्र में पैर लटका चुकी है बुढ़ी, वो ताना दे रही, उसकी ननद ताना दे रही, उसका शौहर ताना दे रहा, और न सिर्फ वो ताना दे रहा बल्कि कितनी लड़कियों को, औरतों को मार के मार भी डाले या वैसा मजबूर कर दिए कि वो खुदकुशी कर लेगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना 23 लड़कियां कितनी? रोजाना 23 लड़कियां रोजाना जहेज की कुर्बान गाह पर जलाकर भस्म कर दी जाती है। रोजाना, साल भर की बात नहीं बता रहा मैं, समझे? वह नींद उड़ जाना चाहिए, चश्मे वाले नीचे मुंडी करके देख रहा। रोजाना 23 औरतें मर रही। और कितनी गरीब लड़कियां मौलाना आरिफ हुसैन कासमी को चंद लड़कियों ने खत लिखा। क्या खत लिखा? 2015 के निकाय शाही के रिसाले में ये वाक्य लिखा हुआ है, देख लेना। क्या लिखा कि मौलाना गांव के नौजवानों को समझाओ और गफलत से निकलो, वरना तुम जो जहेज मांग रहे तुमको जहेज तो मिल जाएगा मगर कुंवारी नहीं मिलेगी। लड़कियां आरिफ हुसैन कासमी को खत लिखी। इन लड़कियों के खत ही मुस्लिम उम्मत को झिझोड़ने के लिए बहुत काफी है। क्या हमारी लड़कियां कहां तक पहुंच गई है? वक्त तो नहीं रहा, ज्यादा तफसील बता भी नहीं सकता, मगर मैं जो शुरू किया था वो तुमको बतला रहा हूं। इस्लाम गालिब कैसे आएगा, गालिब कैसे आएगा? तो दोनों लड़कियां कहने लगी, आंटी हमने तो नहीं देखा कि तुमने जहेज दिए, बाद में देंगे। तो उन्होंने ये जवाब दिया था और कहा था कि इस्लाम में जहेज नाम की कोई चीज नहीं है।
सज्जाद नुमानी साहब दामा बरकातुहू कहते हैं कि ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये मेरी आंखों देखा हाल है। उन लड़कियों की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, बड़ा इनकलाबी जुमला कहा, सुनो, मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम कासमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा फरमाया था, मेरे शरीयत बिहार उड़ीसा झारखंड के आज का मुसलमान निकाह में से सिर्फ वो जहेज की मनहूस रस्म को अगर निकाल देगा, अल्लाह मुल्क में इस्लाम का दरवाजा खोल देगा। लोग जुग दर जुग इस्लाम में दाखिल होंगे, अफवाजा का जहूर होगा। तो सज्जाद नुमानी साहब कहते हैं कि उन दो गए मुस्लिम लड़कियों की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, काश हम किसी मुस्लिम घराने में पैदा होते तो हमारी शादी भी इतनी आसानी से हो जाती। आज मुस्लिम मसला बोलो पूरे मुल्क के मुसलमानों से अपील कर रही है कि तुम लोग अपनी लड़कियों को जहेज मत दो, मीरास में से हिस्सा दो। मीरास में से हिस्सा देना ये कुरान का हुक्म है, ये फर्ज है तुम्हारे ऊपर। नहीं देंगे जहन्नम में चलोगे, नहीं दोगे जहन्नम में चलोगे। और मुफ्तियों से फतवा पूछ लो कि जो अपनी बहन का हिस्सा नहीं दिया, भाई का हिस्सा नहीं दिया मीरास में से, तो उसके वहां पे दावत में शरीक मत हो। उनके वहां दावत खाना हराम है। दावत खाना क्या है? ये भारी भारी रुका जो छपा के दे रहा, मंडप लगा रहा, डेकोरेशन लगा रहा, ये बहन का हक मार के, भाई का हक मार के, हाँ, दिल खर्ची करके शैतानों के सफों में अपने आप को शुमार कर रहा। शैतान है वो शैतान। मौलाना सलमान नदवी ने कहा कि ऐसे लोगों की शादी में बैनर लगाकर कुरान पाक के इनकलाबी आयत को लिखकर वहां पर खड़े होकर ऐलान करना चाहिए कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान हैं, ये लोग शैतान हैं, इनकी शादियों में मत जाओ, इन शैतानों की शादी में मत जाओ, ऐसे नारे लगाओ। और सज्जाद नुमानी साहब कहते हैं कि आज कौम को ये सब खरी खरी बात बताने की जरूरत है। वाक़यात बताकर, उनको हंसाकर, लुटाकर कौम को गफलत में मत डालो। कौम जो है बात की सतह पर, इनके पीछे क्या साजिशें चल रही है और क्या हालात है। अब मुसलमान जो है अपने रुपयों को, पैसों को किस तरह बर्बाद कर रहा है, उनकी दुखती नब्ज पर जो तो हाथ रखो, उनको खरी खरी सुनाओ, मालूमात मत दो कौम को, मामूलात में लगाओगे तुमको अब ये करना है, जब इनकलाब आएगा, जब इस्लाम गालिब होगा, ये बताओ। इस्लाम गालिब आ जाएगा सिर्फ निकाह में से जहेज की रस्म को खत्म करने की वजह से इस्लाम इस मुल्क में गालिब आ जाएगा। मुसलमानों की अक़लियत अक्सरियत में तब्दील हो जाएगी। और मैं कहता हूं कि अबे जब तू तेरे बेटे का जहेज नहीं देगा तो तेरी बेटी का देना भी नहीं पड़ेगा ना, इसमें नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? और शादी एक कर रही होती कि 10 कर रही होती है। तुम्हारी कितनी शादी हुई? एक हुई कि 3 हुई? एक ही हुई ना। अभी तुम्हारे गुड्डो से पूछूंगा तो बोलेंगे एक ही में पूरी जिंदगी गुजार देगा। बार बार शादी हो रही क्या? ये तो जन्नत है कि 70-70 मिलेगी तुमको।
ले रहना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उस निकाह में बरकत होगी जिस निकाह में कम खर्च हो और आसानी से हो जाए। किस निकाह में बरकत होगी? तो कम खर्च हो, जिसमें कम खर्च हो और जो आसानी से हो जाए, उसमें क्या रहेगी? बरकत रहेगी ना। इसीलिए मैं नौजवानों से कहता हूं कि अपने बाप को कहना कि अब्बू, मैं देखा लोगों की एक ही जगह शादी होती, मेरी भी शादी होगी ना, मैं चाहता कि मेरे निकाह में बरकत आए, इसलिए मैं सुन्नत के मुताबिक करना चाहता। क्योंकि मेरे होने वाली बीवी माँ बनेगी, नानी बनेगी, दादी बनेगी, एक नस्ल चलेगी, उसमें बहुत सारे मसाइल आएंगे। मुझे हर मोड़ पर, हर मौके पर बरकत की जरूरत पड़ेगी। और मेरे नबी ने फरमाया कि निकाह आसानी से कम खर्च में करेंगे तो बरकत ही बरकत होगी पूरी जिंदगी। तुम्हारे अरमानों का जनाजा किसी और मौके से निकाल लेना, मगर निकाह के मौके पर मत निकालना, नहीं पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये आज के बुढ़ों को नहीं समझ रहा। सारे कबर में पैर लटकाए और बोलते कि नहीं मेरे बेटे को ये होना, वो होना। ये चाहता है मेरे जो है तो निकाह में बरकत हो, मगर ये माँ बाप जो है तो सारी बरकतें खत्म करवा देती है। इसीलिए नौजवानों कहता हूं कि नौजवानों तुम इरादा कर लो। मैं बोल रहा हूं, और सज्जाद नुमानी साहब ऐसा करके भीख मांग रहे हैं कि नौजवानों मुझे ये भीख दे दो कि तुम जो है तो शादी बिल्कुल जो है तो सादगी से करो, लड़की वालों पर बोझ मत डालो। वो लड़की जो तुम्हारे वहां आ रही है, दुल्हन बन के आ रही है, वो मेहमान है। क्या है वो? मेहमान। अबे तू भी नहीं गवारा करेगा, तेरे वहां में कोई मेहमान आएगा तो तू ये बोलेगा कि मेजबान तुम आ रहे, तो आते आते जो है तो तू गिलास लेके आ जाना, पानी पीने को लगेगा ना, निकाह भी लेके आ जाना, खाना खाने को लगेगा ना, प्याली ले आना, चाय पीने को लगेगा ना, बिस्तर लेके आ जाना, सोने को लगेगा ना। ऐसा मेजबान को बोलेगा तू? बोलेगा तू? सर बोल, हंसी की बात बोलेगा तू? लेकिन इतने छोटे बच्चों को समझ में आ रहा। और ये नौजवान हलकट किस्म के हराम को उतारना कैसे मांगे? आने लगना तो मारनी भी लेकर आना, कबाड़ भी लेकर आना, कपड़ा धोने वाला भी लेकर आना। किससे मांग रहा हूँ? मेहमान से, दुल्हन से। और ये सब चीजें मांग के वो घाटे में रह रहा। कैसे घाटे में रह रहा? ये भी बाप मीरास में से हिस्सा देना चाहता, भाई देना चाहता, मगर वो क्या कहता? तेरी शादी में बहुत खर्चा हो गया, उसका कर्जा भी भरना। वो प्लाट देने वाला था, वो सोना देने वाला था, मगर वो हल्का जैसा दहेज मांग के 10,000 का 2 लाख का नुकसान करा। 2 लाख का नहीं लेता। तेरे ससुरे के दिल और दिमाग में ये बात आज नहीं तो कल नहीं, परसों 5 साल के बाद आती, यार बेटी को कुछ नहीं दिया, कम से कम जो है तो अल्लाह ने जो हुक्म दिया है मीरास में से हिस्सा दो, चलो वो हिस्सा तो दे दूं ताकि मैं इधर जन्नत में चला जाऊं। खुद में परेशान हो रहा, लोगों को परेशान कर रहा। तो 200 जगह दावत दे रहा, 200 घरों में पंचायत बैठ रही। क्या देना इसको? 4 लड़के हैं ना, 4 लड़कों को मां बोल रही कि देखो ये हफ्ते में 4 जगह दावत आई है, तुम जो है तो 4 लोग 200 मिलाना, 800 जमा होंगे, 4 मंडल लेंगे, तुमदान लोगे, 4 जगह दे देंगे। भरो भर पंचायत चल रही। एक भाई बोल रहा कि नहीं मेरा काम भी हुआ, मशीन में काम भी हुआ, मैं ये हफ्ता नहीं दे सकूंगा। नहीं बोले जैसा सब मेरा वैसा दे, उससे भी नहीं बोले। घरों घर झगड़े हो रहे, पंचायत हो रही।
सिर्फ एक हलकट की वजह से, हलकट बोल तो मुझे जहर नहीं होना, लोग आएंगे खाएंगे दुआ देके आएंगे कि वाह यार कुछ देना लेना नहीं, और जो तो बेहतरीन पुलाव खिलाया जो है तो दुआ देके आएंगे। ये सब बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है। मगर इस्लाम गालिब हो गया ऐसी ही चीजों से, यही सब चीजें देखकर लोग इस्लाम को कबूल करेंगे। अल्लाह ताला तुम्हें भी मुझे भी हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दुआ फरमाए। अल्लाह ताला को कुछ कहा गया सुना गया, अल्लाह ताला हमें खत्म ही कर दिया। और थोड़ा सी बोलो, मगर नहीं बोलूंगा, मगर हो सकता है तुम बोलेंगे क्या बोलो, लड़कियों की बात चल रही है, औरतों की बात चल रही है, दुल्हन की बात चल रही है, तो किसको भी अच्छी लगेगी क्या जी? हाँ, मैं गोरगांव में इमामत करता था, मेरा एक मुसल्ली मेरे पास में आया और कहने लगा इमाम साहब मेरी औरत मुझको मार रहा है। क्या बोली? मेरी औरत मुझको मार दी। अरे मतलब मार दी तो अंदर की बात है, इसको बताया थोड़ी जाता, इससे सबर किया जाता। तेरी औरत से तुम्हारी, अब तू किसी तरह भी मारा था, जूते से भी मारा होगा ना, साले लाठी से भी मारा होगा, बराबर हाथ से भी मारा। अरे जब उसको भी गुस्सा आ गया मार दी तो क्या हुआ? ये बात बोली जाती क्या? तब मैंने बोला क्या तुझे? अगर बोलता तो कुछ करता तो ये मेरे बेटे हाफिज आलिम और आलमा बनते क्या? मतलब उल्टा बोलता है। जिस दिन जो है तो औरत गुस्से में आए अगर मार भी देना तो उस दिन पेड़ा बल भी लेके चले जाता, मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दे। अब वो बोल होगी नहीं मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई, मैं माफी मांगती। ऐसे उल्टा चलना, वो तेरी फसलियत पैदा हुई है ना, उसको सीधा करने जाएंगे तो टूट जाएगी, समझा कि नहीं? लोग निभाने वाले ऐसा निभाए कि एक ही खर्चे पे बुढ़ा बुढ़ी बैठे हुए हैं, महीने से बात बंद है, मगर खर्चे की खर्चे बैठे हुए, बुढ़ी का मुंह उधर, बुढ़े का मुंह इधर, मगर निभा लेना भाई, तो निभाना चाहिए ना। झगड़ा तो होगा ना, जब एक साथ करेंगे तो झगड़ा कभी ना कभी होगा ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी से भी हुजूर का झगड़ा होता था, समझे? एक मरतबा जो है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पुकारा, अबू बकर इधर आओ, जरा हम दोनों में अनबन हो गई है, जरा तस्बिया कर दो। मेरी उनकी बेटी आयशा होगा ना, मियां बीवी में होगा ना, तो बोले ठीक है करो तस्बिया। बोले आयशा तुम बोलेंगे कि मैं बोलूं? बोले तुम बोलो, मगर सही सही बोलना। किसको बोल रही? यही तो नहीं समझ में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रही हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि तुम बोल रहे हैं तो सही सही बोलना। आशिक़े रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए, और हाथ तो खींचा जब एक दफा मारने तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आ गई, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि अबू बकर हम तुमको तस्बीह के लिए बुलाए थे, तो तुम तो मेरे मार धार की बात कर रहे, क्या तुम अपना काम करो, हम अपना तस्बीह कर देंगे। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इधर से निकाले और कहने लगे कि आयशा आज मैं बचाया कि नहीं बचाया?
बताया ना आज। तो ऐसे हल करना, अपनी औरत से झगड़ा हो जाए ना तो ऐसे करना, और अपनी लड़कियों को बतलाओ औरतों की दीनदारी किसको बोली जाती। औरतों की दीनदारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसका शौहर जब उसको देखेगा तो वो खुश हो जाए। शौहर आया ना तो औरत ने हंसते मुस्कुराते इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि मुंह फुला के बैठी रहे। औरत जब आदमी आए तो मुंह फुला के बैठना नहीं चाहिए, बल्कि मुस्कुराते हुए अपने शौहर का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और आदमी भी जब घर पर आए, सुनो तुम्हारा झगड़ा किसी से हुआ तो आके अपनी औरत के ऊपर गुस्सा उतारने को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि जब घर पर आते थे तो मुस्कुराते हुए आते थे। हालांकि ताइफ के मैदान में मार खाकर आए, मदीना की गलियों में मार खाकर आए, लोगों ने पत्थरों से मारा, कचरा फेंका, तालियां बजाई, मगर जब घर पर आए तो मुस्कुराते भी हैं। और ये बात बोल के खत्म कर दूंगा, मगर तुम इसको बराबर करना, करेंगे ना? हाँ करना। तो एक मर्तबा घर पर आए तो हमारी माँ यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी पी रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सलाम की और कहने लगे हुमैरा। नाम क्या है? आयशा, मगर एक मोहब्बत का नाम भी रखे थे, हुमैरा, प्यारी, गोरी। समझ आएगी? तो हमको भी अपनी औरत का नाम अच्छा एक मोहब्बत वाला रखना चाहिए, मगर ऐसा रखना जो सुने तो नहीं तो खुश हो जाए। नहीं तो बोले वो लंबी और नाटी मोटी डिबड़ी सिबड़ी, ये सब नहीं। अच्छा नाम रखने, वो सुने तो खुश हो जाए कि मेरा शौहर मुझको रानी जानी बेगम क्या क्या खुश हो जाए। ये भी सुन्नत है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी का नाम हुमैरा रखे थे, वैसे हम भी अपनी औरत का नाम मोहब्बत भरा एक नाम रखे थे ना। देखो सिर्फ नाम ही रख लो, कितना बाहर हो जाएगी घर से भी देखो मिलता है। तो जब घर में जाना तो सलाम करना, और अपनी लड़कियों को कहो कि जब तेरा शौहर आए तो मुंह फुला के बैठने का नहीं, बल्कि सुन्नत यह है कि मुस्कुराते हुए अपने शौहर का इस्तेमाल करना। तो सब तेरे मसले सीधे हो जाएंगे, सब झगड़े खत्म हो जाएंगे। तुम अपनी लड़कियों को बोलो और तुम अपनी औरत के पास जाओ, सलाम करो और मुस्कुराओ। ये रिश्ते पर भी अमल कर लिए तो इतनी देर से बैठे सुनना सुनाना हमारा सब जो है तो कबूल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए, सुनना सुनाना कबूल फरमाए, अमल करना आसान फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी जब कोई बात मौका मिला तो इस उन्वान से और भी तफसील से बात करेंगे। मैं इतना कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। हमको माफ़ फरमा या अल्लाह, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा या अल्लाह, इनको दीन पर कायम फरमा। मसाजिद की, मकातिब की, खानकाहों की, दरगाहों की दावत और तबलीग की मेरे अल्लाह हिफाजत फरमा। अल्लाह तमाम मुसलमानों की जान मान इज्जत आपके ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो दुनिया से गुजर गए या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह यहाँ पर जिन मकसद के लिए आए हुए थे, या अल्लाह यहाँ पर जो मदारिस चल रहे हैं, या अल्लाह उन मदारिस को खैर का मरकज़ बना दे, हिदायत और रहमत का मरकज़ बना दे। या अल्लाह उलमा में जोड़ अता फरमा, सिदा नबी का जज्बा अता फरमा, इखलास और इस्तिकामत अता फरमा। या अल्लाह आपको दुआ मांगना नहीं आती, दुआ मांगने का तरीका सिखा दे। हमें जो बीमार उनके शिफा अता फरमा। या अल्लाह जो कर्ज़दार उनकी गैब से मदद फरमा। या अल्लाह जिनके बालिग लड़के लड़कियाँ बैठी हुई है, अल्लाह उनको नेक जोड़ा नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी हालात से आप वाकिफ़ है, हमारी हाजतों से आप वाकिफ़ हैं, पर